हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है नए क्लास में हम लोग आज जो है स्टार्ट होगा। आज हम लोग का 3 डायमेंशन में प्लेन स्टार्ट होगा। प्लेन बताने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जो भी डाउट दिया जाए, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें हो, तुम उसे बना के और उसे व्हाट्सएप पर भेजो और वहाँ में जो करेक्शन होगा वो करके उसका एक्यूरेट आंसर बता दूँगा। तो ये जो प्रोसेस है होम टास्क में पता ही नहीं चलता तुम लोग बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो इसलिए होम टास्क को बना के मेरे व्हाट्सएप में भेजो। जो करेक्शन होगा वो करेक्शन कर देंगे और जो सही होगा उसे राइट मिलेगा। तो आज जो है सोनाली का एक डाउट है, तो उसको हम लोग सबसे पहले डील कर रहे हैं। ये है डायरेक्शन कोसाइन का। देयर आर 3 स्ट्रेट लाइन्स थ्रू विच द ओरिजिन मतलब 3 स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, with direction cosine proportional to 1 2 2 2 3 6 3 4 12। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है ओरिजिन से, जिसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द गिवन लाइन। मतलब ये जो 3 लाइन है, ऐसे लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो ये तीनों लाइन पर का हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब एक ही एंगल बनाता हो। इक्वली इंक्लाइंड हो मतलब एक ही एंगल बनाता हो। उसी तीनों का हमें उसी स्ट्रेट लाइन का चाहिए हमें डायरेक्शन कोसाइन। तो लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ required line, LMN be the direction cosine of the required line। अब ये लाइन ये इक्वली इंक्लाइन बना रहा है, मतलब तीनों का जो एंगल है वो बराबर होगा। दैट इज एंगल्स आर रिक्वायर्ड लाइन एंड एंगल्स आर मस्ट बी सेम। और इक्वली इंक्लाइंड है मतलब कॉस थीटा का फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बाय यूजिंग दिस हम लोग क्या मिल जाएगा, जरा देखें आप लोग। L1 है ना, तो L इंटू 1 प्लस M इंटू 2 प्लस N इंटू 2 बराबर 0। उसी तरह से दैट इज जो आएगा L प्लस 2M प्लस 2N बराबर 0। सिमिलरली आएगा तुम्हारा बराबर 0 ना बोल के हम लोग तीनों को बराबर करें, बराबर आ जाएगा। दूसरा वाला लाइन का आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू एम प्लस 6 इंटू एन बराबर 0। दैट इज L 2L प्लस 3M प्लस 6N एंड नेक्स्ट आएगा 3L प्लस 4M प्लस बराबर 0 ना करके हम लोग ऐसे लिखे 4M प्लस 12N। ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब L प्लस 2M प्लस 2N बराबर आ जाएगा 12 प्लस 3M प्लस 6N बराबर 3L प्लस 4M प्लस 12N। ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग अगर इन दोनों को सॉल्व करें, टेकिंग फर्स्ट टू, तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग घटा देते हैं, तो घटाने के बाद आ जाएगा L प्लस M प्लस 4N बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए हम लोग। घटा देते हैं तो L प्लस M प्लस 4N बराबर 0। इसको इससे घटा देते हैं, टेकिंग लास्ट टू। इसको अगर हटाते हैं तो कितना आता है, L प्लस M प्लस 6N बराबर 0। L प्लस M प्लस 6N बराबर 0। नंबर 2, सॉल्विंग दिस टू, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सॉल्विंग दिस टू हम लोग पाते हैं
दोनों को अगर घटा देते हैं 2 - 1 तो मेरे पास आ जाता है 2n बराबर 0, दैट इज आ जाता है n बराबर 0। घटा देंगे तो 2n बराबर 0 दैट इज n बराबर 0। इस n बराबर 0 को किसी एक में डाल दें बाय यूजिंग 1 l प्लस m बराबर 0 दैट इज l बराबर आ जाएगा -m, l बराबर -m एंड वी नो l स्क्वायर, इसको कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वेल नोन रिलेशन है ये। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1, n बराबर 0 पुट कर दें हम लोग और l बराबर -m पुट कर दें तो -m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर ये है 0 बराबर 1, 2m स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से आ गया m बराबर प्लस माइनस 1/√2 आया, m बराबर 1/√2 आ गया। देन रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा, रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा वो आ जाएगा एलिमेंट के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो l बराबर -m, सबसे पहले m बराबर प्लस 1/√2 ले लें तो l बराबर आ जाएगा -1/√2, m बराबर आ जाएगा 1/√2 और n तो 0 है ही। एंड दूसरा वाला एक बार हम लोग लिए थे m बराबर -1/√2, अब लेते हैं ये प्लस 1/√2 लिए थे, अब लेते हैं -1/√2, तो -1/√2 तो l हो जाएगा +1/√2, तो +1/√2 ये हो जाएगा -1/√2 और n ऑलवेज 0। यही कहलाएगा रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस। एक बार फिर देख लेते हैं। देयर आर 3 लाइन्स थ्रू ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 1, 2, 2, 2, 3, 6, 3, 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन लाइन। इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन लाइन कहने का मतलब है, इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन लाइन कहने का मतलब है कि तीनों बराबर एंगल बना रहा है। तो लेट L11 be the required direction cosine of the required line और एंगल्स आर मस्ट बी सेम। तो cos थीटा के इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको यूज करके हम लोग अगर लगाएं इसमें से इक्वली इंक्लाइन मतलब दोनों का अगर डायरेक्शन कोसाइन ले लें हम लोग, ये आ जाएगा L × 1 m × 2 n × 2 दैट इज L + 2m + 2n। इसी तरह से सेकेंड वाली लाइन का, इसी तरह से थर्ड वाली लाइन का, तीनों आपस में बराबर कर दिया है। इसी को ध्यान से देखना है, तीनों आपस में बराबर कर दिया है। फर्स्ट 2 को लेंगे तो ये रिलेशन मिलेगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ये रिलेशन मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को अगर सॉल्व करें तो n बराबर 0 आएगा, n बराबर 0 आएगा। किसी एक रिलेशन को ले लेते हैं हम लोग, तो किसी एक रिलेशन को लेते हैं तो यहाँ पर से आ जाएगा L + m बराबर 0, L बराबर -m, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, बात बराबर है। और तब जो है हम लोग वी नो L² + m² + n² और 1 को यूज करते हुए m मिलेगा। m मिलने का मतलब है कि l मिलेगा और n तो है ही मेरे पास। यही इस सॉल्यूशन है। समझ में आया होगा सोनाली, उम्मीद करते हैं। और सभी को देख लो, एक इम्पॉर्टेंट डाउट है तो डाउट है उसको बताएं, नोट डाउन किया जाए। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख लोगे। तो हम लोग मूव करें आगे, और आगे मूव करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन को। हटा दिया जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लेन होता क्या है। तो सबसे पहले प्लेन के बारे में अगर जाने हम लोग, प्लेन के बारे में जाने हम लोग, तो सबसे पहले प्लेन एक ऐसा सरफेस है। प्लेन मतलब एक सरफेस है। मान लिया जाए एक सरफेस है, कोई इस तरह से कोई सरफेस है प्लेन। प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिसका कोई 2 पॉइंट लिया जाए और कोई 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग अगर इसी सरफेस पे लाई करे तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं प्लेन। मतलब प्लेन इज द सरफेस, प्लेन इज द सरफेस in which any plane is the surface in which line joining of any two points lies
wholly on that surface lies wholly on that, मतलब प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिसका मान लिया जाए P और Q दो पॉइंट है, दो पॉइंट का अगर लाइन ज्वाइन करते हैं और वो इसी सरफेस पे लाई करता है तो ऐसे ही सरफेस को हम लोग क्या बोला करते हैं, प्लेन। समझ में आया पूरा? आइए आगे चलते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग का बात उठता है, तो लाइन ज्वाइनिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। छोटा सा कंसेप्ट ये है कि लाइन इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट। थोड़ा सा फार्मूला है, सबको जानते हो इसको। P और Q दो पॉइंट है जिसका मान लिया जाए x1 y1 और z1, जिसका मान लिया जाए x2 y2 और z2। यहाँ पर मान लिया जाए r इसको मान लिया जाए डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तो r का वैल्यू हम लोग जानते हैं, r जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q को इन द रेशियो m/n। तो इसके r के बारे में हम लोग जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n, और एक तो आ जाएगा mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। यह आएगा r इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q के लाइन ज्वाइनिंग को इन द रेशियो m/n। अगर इसी को हम लोग k/1 में अगर बांटते, k/1 में अगर बांटते, P यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर k/1 है, यहाँ पर मान लिया जाए x1 y1 z1। इसी का दूसरा रूप है जब हम लोग m/n को सपोज कर लिए हैं k/1, तब ये फार्मूले का रूप कैसा रहता है इसी को देखना चाहते हैं हम लोग। r जो आएगा आ जाएगा kx2 प्लस x1, m के स्थान पे देख रहे हो ना, m के स्थान पे n के पुट कर दिया है, kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, और एक तो आ जाएगा kz2 प्लस z1 बाई k प्लस 1। इस तरह से तुम देख सकते हो। मतलब ये बताना चाहता है कि r जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है P और Q के लाइन ज्वाइनिंग को इन द रेशियो m/n में। इसी कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग और एक थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन किया जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको एक थ्योरम को लेते हैं और उस थ्योरम को लिखते हैं, मिटा दिया जाए। ओके, प्लेन के बारे में जान गए, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। एक छोटा सा थ्योरम है, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, टाइटल है इसका, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये बोलता है कि टू प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री in XYZ represents a plane। तो बोलना चाहता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, टू प्रूव दैट द इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 वेयर a b c d are given constants a b c not all 0 represents a plane, इसी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के जैसा कि जान रहे हैं कि प्लेन के बारे में हम लोग जाने कि एक प्लेन एक ऐसे सर्कल बोलना चाहता है कि ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को,
जहाँ पर ए बी सी डी आर ऑल गिवन कांस्टेंट, जहाँ पर ए बी सी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन को। तो हम लोग क्या करें कि एक छोटा सा हल्का सा बना लेते हैं सरफेस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। प्लेन के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि प्लेन में कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर ले हम लोग, सरफेस ले और उसका 2 पॉइंट लेना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग को अगर हम लोग उसी इक्वेशन में दिखा देंगे, उसी इक्वेशन में शो कर देंगे, तो कहलाएगा यही प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं 2 पॉइंट, मान लिया जाए P x1 y1 z1 और Q ले लेते हैं x2 y2 z2। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं, और 2 पॉइंट भी ले लेते हैं। 2 पॉइंट को लेना पड़ेगा तभी तो उसका लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पर दिखा पाएंगे हम लोग। लेट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 be the any 2 points on the surface। उस सरफेस का इक्वेशन ये है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन सिंस P and Q lies on the surface, hence satisfy it। तो इसको क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग, तो सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d बराबर जीरो। नंबर 2 डाल देते हैं, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d बराबर जीरो। नंबर 3 डाल देते हैं। ओके, यहाँ तो कोई परेशानी है तो बताओ, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इस 3 के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग k से और इसमें जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाइंग 3 बाई k, यहाँ पर k नॉट इक्वल टू -1, ये पता चलेगा बाद में। और एंड देन एडिंग, देन अगर ऐड करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, ax2 प्लस x1 प्लस b ky2 प्लस y1 c kz2 प्लस z1 एंड प्लस d कॉमन आ जाएगा ना, k प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब जो है यहाँ तक ओके है। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय k प्लस 1। डिवाइडिंग बाय k प्लस 1 अगर करें हम लोग, क्योंकि साथ में हम लोग देख चुके हैं k नॉट इक्वल टू -1, तो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा ax2 k प्लस x1 बाई k प्लस 1 प्लस b y2 k प्लस y1 बाई k प्लस 1 c k z2 प्लस z1 बाई k प्लस 1 प्लस t बराबर 0। ओके, देख लो अच्छा से। एक प्लेन ले लिया है, एक इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री ले लिया है, P और Q 2 पॉइंट लिया, उसका लाइन ज्वाइनिंग बनाने के लिए हम लोग इस तरह से लिए। और ये तुम देखते हो कि ये जो है ये क्या है, ये जो है इस लाइन सेगमेंट का बीच वाला, लाइन सेगमेंट के अंदर वाला इंटरनल डिवीजन है, जो कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। लिख लिया जाए, एंड वी सी दैट, इसको नंबर 4 डाल दिया जाए। फ्रॉम 4 P
from 4 we see that the points कौन सा पॉइंट x2k plus x1 by k plus 1, y2k plus y1 by k plus 1, z2k plus z1 by k plus 1 lies on the line first, hence ax plus by plus cz plus d बराबर 0 represents a plane. Because represents a plane इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है प्लेन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये लाइन, ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को. एनी मोर प्रॉब्लम इन दिस थ्योरम? कुछ नहीं किया, बहुत आसान है. एक सरफेस ले लिया है और उस सरफेस पर 2 पॉइंट ले लिया है. पॉइंट लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा. 2 और 3 इक्वेशन बन गया. अब 2 और 3 को इस केस से गुना करके इसमें जोड़ दिया गया है ताकि ये जो लाइन सेगमेंट का जॉइनिंग है वो इस लगे ऐसा कि x के जगह पर ये है, y के जगह पर ये है, z के जगह पर ये है. मतलब ये पक्का है कि इस लाइन PQ के लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा. PQ के लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा मतलब वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ओके, डन. लो देखिए अगला क्या दिया जाए. एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्लेन के बारे में मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस मायने में कि अगर छोटा सा चीज़ कि अगर ax plus by plus cz plus d बराबर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, तो ये जो ए बी सी है ना, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल. ये पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ax plus by plus cz plus d इक्वेशन ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो ए बी और सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल को. रिप्रेजेंट करेगा. ओके, एनी मोर प्रॉब्लम? डन. हम लोग आगे देखते हैं. इसको मिटाने के बाद intercept form of the equation of the plane. Intercept form of the equation of the plane. Intercept form of the equation of the plane. तो हम लोग थोड़े थ्योरम को लिख लेते हैं. ये भी आता है, ये भी है. To find the equation of plane cutting off intercept A B C from the axes, or to prove that the equation of the plane in the intercept form x by a plus y by b plus z by c बराबर 1. इसको साबित करना है कि ये जो है ना A0 0 0
B0 और ये है 0 0 C। ये डिस्टेंस कहलाएगा A, ये डिस्टेंस कहलाएगा B, ये डिस्टेंस कहलाएगा C। यही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिख रहा है, इसको प्लेन का रूप दिया गया है। P एक पॉइंट लिया गया एक्स एक्सिस पर जिसका कोऑर्डिनेट A 0 0 है, Q लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट 0 B 0 है और इसका 0 0 C है। ये हम लोग मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन मान लिया जाए, चूंकि ए बी सी स्मॉल में ले चुके हैं इसीलिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी बराबर 0। इट कट्स द एक्सिसेस एक्स वाई जेड एक्सिसेस एट ए डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। इसलिए OP बराबर हो जाएगा A, OQ बराबर हो जाएगा B और OR बराबर हो जाएगा C। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए PQR का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इतना इतना इतना। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P A 0 0, Q 0 B 0 एंड R आ जाएगा 0 0 C, 0 0 C। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूँकि सिंस द प्लेन passes through these points and satisfy it, hence satisfy करा देते हैं हम लोग। A 0 0 को इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। सेटिस्फाई फ्रॉम 1 A, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0 प्लस D बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा A का वैल्यू आ जाएगा माइनस D बाई A। नेक्स्ट इसको सेटिस्फाई कराते हैं, जो A इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। A इंटू 0 B इंटू बी प्लस C इंटू 0 प्लस D बराबर 0। यहाँ से B बराबर आ जाएगा माइनस D बाई B। नेक्स्ट ये वाला लेते हैं, A इंटू 0 B इंटू 0 प्लस C इंटू C प्लस D बराबर 0। यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा माइनस D बाई C। पुटिंग A B C इन फर्स्ट, ए बी सी इन फर्स्ट को करेंगे तो ए का वैल्यू पुट कर दिया जाए माइनस डी बाई ए इंटू एक्स, बी का माइनस डी बाई बी इंटू वाई प्लस सी का माइनस डी जेड बाई सी, इसका सी का प्लस डी बराबर 0। यहाँ से डी कॉमन निकाल कर माइनस डी कॉमन निकाल काट दिया जाए। एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी माइनस 1 बराबर 0, दैट इज एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं किया हमने, एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन ले लिया है और इट कट्स द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस फ्रॉम द डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन। OP बराबर A है, OQ बराबर B है, OR बराबर C है। तो हम लोग यहाँ से इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ PQR बोल सकते हैं इतना इतना इतना। प्लेन पासेस कर रहा है इस पॉइंट से, तो सेटिस्फाई करा के ए बी सी का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया गया है। आता है, इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है, लिखिए। तो लिखते लिखते थोड़ा सा बात सुन लिया जाए। अब जो है थोड़ा सा हम लोग, चूँकि अभी कॉलेज खुलने वाला है ही नहीं, तो हम लोग जो है होम टास्क वगैरह हम देख नहीं पा रहे हैं कि तुम लोग कितना बना रहे हो, इसलिए होम टास्क जो है वो डेली देंगे।
और उसे तुम्हें बनाना पड़ेगा और बना के मेरे व्हाट्सएप पे डालो ताकि हम देख सकें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे व्हाट्सएप में भेजो, और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम लोग बनाओगे उसे बताओ, हम करेक्ट करके तुम्हें बताते हैं। और जो डाउट है, डाउट को या तो फ़ोन करके पूछो या फिर इस तरह से पूछ सकते हो, लेकिन बनाना चाहिए, एक्टिव रहो, है ना। और छोटा सा हम सवाल एक दे देते हैं तुम्हें बनाने के लिए, इसको तो रिवीजन करके ही रखना। आज का जो होम टास्क है, वो डायरेक्शन को साइन पर ही दे रहे हैं। पेज नंबर 44 का बोलोगे तो डाल भी देंगे हम फोटो वोटो लेके। 44 पेज नंबर का 3 नंबर, ये जो सामने टिक लगा के दिखा दे रहे हैं, यही सवाल है, इसे बना के तुमको दिखाना है। और जो है घर में एकदम एक्टिव रहें और जैसा रूटीन चलता है उसी रूटीन के अनुसार चला जाए। आप लोग अगर क्लास बोलेंगे, अगर मैसेज करें हमें, अगर इंटीग्रल का भी स्टार्ट करना है, इंटीग्रल का भी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसको ख़त्म करना है तो भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, इंटीग्रल का रिवीजन क्लास जो है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा ही करेंगे। और बाकी बात आज का उम्मीद करते हैं प्लेन के क्लास समझ में आया होगा। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक करें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।